बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 4 सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपको स्टेटमेंट में नज़र आ रहा है कि एट अ सर्टेन फैक्टर द टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्यू यूनिट्स ड्यूरिंग द डेली प्रोडक्शन रन इज़ C of Q is equal to 0.2 Q square plus Q plus $900. From experience, it has been determined that approximately Q of T is equal to T square plus 100 T units are manufactured during the first T hour of a production run. अब हमारे पास दो फंक्शन गिवन है, एक कास्ट का है, ये जैसे गिवन है C। ये कास्ट की इक्वेशन है कि हमारे पास कास्ट ये है जिसमें यूनिट शायद मेंशन है, यूनिट के फंक्शन है, और दूसरा यूनिट का फंक्शन है टाइम के लिहाज से कि यूनिट कैसे ख़र्च होता है टाइम के लिहाज से, कैसे यानी कि इसकी वैल्यू चेंज होती है। अब उन्होंने कहा है कि कंप्यूट द रेट एट विच द टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट इज़ चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम 1 आवर आफ्टर प्रोडक्शन बिगेन्स, यानी कि 1 घंटे बाद हमने जो है कास्ट फाइंड करनी है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट टाइम के लिहाज से। तो मालूम हमने क्या करना है, गिवन दैट में आप दो इक्वेशन लिख लेंगे, इनको नाम दे दें, और मालूम हमने जो करना है वो है डी सी कास्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम 1 आवर। तो ये हमने फाइंड करना है। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो पीछे हम क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं चेन रूल के ज़रिए इनको। तो इधर लिखेंगे बाय चेन रूल, बाय चेन रूल। चेन रूल किस तरह आ जाएगा, डी सी डी टी इज़ इक्वल टू डी सी डी क्यू मल्टीप्लाई डी क्यू डी टी। तो इसको इक्वेशन नंबर आप नाम दे देते हैं 3। अब चेन रूल के ज़रिए हम क्या करेंगे, कास्ट फाइंड करेंगे डी सी डी टी ये। तो फंक्शन और पास इक्वेशन 1 में गिवन है सी, इसको विद रिस्पेक्ट टू चार्ज से क्यू से डिफरेंशिएट करेंगे। इस तरह क्यू गिवन है, इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम से डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसमें हम इनको पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम सी को डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्यू के। इधर हम लिख लेते हैं डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू क्यू। अब डी सी डी क्यू इज इक्वल टू डी डी क्यू इंटू 0.2 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 900। तो अलग-अलग सब के साथ लिख लेते हैं डी डी क्यू इंटू 0.2 क्यू स्क्वायर के साथ अलग, और प्लस डी डी क्यू क्यू के साथ अलग, प्लस डी डी क्यू 900 के साथ अलग। अब 0.2 कांस्टेंट ये बाहर आ जाएगा, और आगे फिर डी डी क्यू क्यू स्क्वायर को अलग, प्लस क्यू का विद रिस्पेक्ट टू क्यू 1, और 900 कांस्टेंट है तो इसकी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू 0। अब 0.2 इंटू यहाँ पावर लगेगा 2 शुरू में, पावर में से एक माइनस, और फिर विदाउट पावर के डेरिवेटिव प्लस 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.22 4, और इंटू 2 में से एक चला जाएगा 1 बचेगा, और क्यू का विद रिस्पेक्ट टू क्यू 1 आएगा, तो 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो फिर वही चीज़ आएगी, तो इसको हम लिखते हैं, और प्लस हमारे पास ये वाला 1। तो ये हमारे पास जो वैल्यू है ये डी सी डी क्यू की वैल्यू आ गई। अब हम वैल्यू फाइंड करते हैं, अब डिफरेंशिएट करते हैं इक्वेशन 2 को विद रिस्पेक्ट टू टाइम के। तो इधर लिख लेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू
टाइम। तो ये डी क्यू डी टी इज इक्वल टू डी डी टी टी स्क्वेयर प्लस 100 टी। अब अलग-अलग लिख लेते हैं, डी डी टी टी स्क्वेयर के साथ अलग, डी डी टी 100 टी के साथ अलग। अब टी स्क्वेयर को डिफरेंशिएट जब करेंगे पावर टू शुरू में, पावर में से एक माइनस और फिर विदाउट पावर के जब हम लेंगे तो उसका आंसर 1 आ जाए। इस तरह 100 को शुरू में डी डी टी और आगे टी। अब 2t 2 - 1 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये चीज़ है, प्लस टी की विद रिस्पेक्ट टू टी 1, तो ये हमारे पास 100 आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई डी क्यू डी टी की। अब हम क्या करते हैं, डी सी डी क्यू की वैल्यू आ गई है, डी क्यू डी टी की वैल्यू भी आ गई है, तो इक्वेशन 3 में पुट कर लेते हैं। तो अब इधर लिख लेंगे यूजिंग इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, डी सी डी टी इज़ इक्वल टू डी सी डी क्यू इंटू डी क्यू डी टी। तो अब सबसे पहले इसकी वैल्यू 0.4 क्यू प्लस टी इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, और आगे डी क्यू डी टी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2t प्लस 100 आ जाएगा। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को, क्योंकि हमने आफ्टर 1 आवर फाइंड करना है कि 1 घंटे के बाद इसकी यानी कि कितनी कास्ट होगी, तो इस सारी इक्वेशन को हम टी की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है 2 क्यू ऑफ टी, तो क्यू की वैल्यू हम जिधर यहाँ क्यू होगा उधर वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो पुट क्यू इज़ इक्वल टू टी स्क्वेयर प्लस 100 टी, ठीक है, इस इक्वेशन पुट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.4 क्यू की जगह टी स्क्वेयर प्लस 100 टी प्लस 1, और आगे हमारे पास आ जाएगा 2t प्लस 100। तो इसको अब हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। अब इसी इक्वेशन में हम t की वैल्यू उन्होंने लिखा आफ्टर 1 आवर, तो t की जगह 1 पुट कर लेते हैं। तो पुट t इज़ इक्वल टू 1 आवर फाइंड कर, तो ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर डी सी डी टी इज़ इक्वल टू 0.4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 100 इंटू 1, और फिर हमारे पास 1, तो इंटू 2t1 प्लस 100। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये 0.4 पड़ा रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 100 1 100, और इंटू 1 ये आ जाएगा, और इधर हमारे पास 2 1 2 और 100, तो ये 102 हमारे पास आ जाएगा। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 0.4 इसके साथ जब मल्टीप्लाई प्लस करेंगे 100 प्लस 1 101 प्लस 1 आ जाएगा, और इंटू 102। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 को 101 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 40.4, और ये हमारे पास प्लस 1 इंटू 101। इसको जब सॉल्व करेंगे 40.1 को इसके साथ ऐड करेंगे तो 41.4 इंटू 102। अब इस सारे को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट ये आएगा, डी सी डी टी इज़ इक्वल टू, इनको जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 422 4200
22.8 और डॉलर में गिवन था, तो डॉलर पर आवर, तो ये डॉलर पर आवर ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट है।